जय हिंद दोस्तों। आज हमारा पार्ट टू क्षेत्रफल के पार्ट टू में स्वागत है आपका, जिसमें हम बताएंगे त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल्स और इसका क्षेत्रफल, परिमाप या इसके जो भी सूत्र होगा इससे रिलेटेड हम पूरी तरह से अच्छी तरह से इसे समझाएंगे और इसे अच्छी तरह फिगर के साथ इसे हम समझेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं त्रिभुज कहते किसको है। त्रिभुज त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज जो होता है वो तीन रेखाओं या रेखाखंडों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? घिरा हुआ एक क्षेत्र। जैसे एक भुजा ये ले लिए, दूसरी भुजा ये, और तीसरी, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन ही भुजाएं रहेगी जो घिरी हुई रहेगी और वन लॉक रहेगी, वही हो गई त्रिभुज। तो हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज में। यहाँ देखिए, बात की जाए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। और फिर शीर्ष की बात की जाए तो वो भी शीर्ष तीन होते हैं। इसका बात की जाए कोण की संख्या और शीर्ष की संख्या और भुजा की संख्या, तीनों के तीनों तीन होती है। तो जितना भुजा उतना कोण उतना ही शीर्ष होता है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। जैसे हमें ये कोण दे दे ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये याद रखिएगा, हर त्रिभुज के लिए फॉलो करेगा। ठीक, तो ये हो गया तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक, त्रिभुज के प्रकार। तो पहला बात करते हैं इसका समबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, और एक बात करते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज। चौथा समकोण त्रिभुज। ठीक, तो इसमें ये हम जानेंगे इसमें इसका क्षेत्रफल निकालें, जैसे कि आप चैप्टर में देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालें। ये नहीं कि न्यून कोण हर हो गया उसका क्षेत्रफल, इसमें नहीं, उस यही इसी से रिलेटेड वो सब भी हो जाएगा। तो इसमें इस सब को बारी बारी से जानते हैं, इसे क्या किसको करते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका फिगर के साथ हम इसका सब कुछ हम जानते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो पहला बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, नाम के अनुसार है सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसको क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो इसके आंतरिक कोण 180 डिग्री होगा। इसके बाद करते हैं, मतलब ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। भुजाएं सेम ही होगी। ठीक, और इसके बाद की जाए कोण की, इसका बात की जाए प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता। मतलब ये कोण, ये भी कोण, ये कोण भी कितना डिग्री का होता? 60 कोण का, 60 डिग्री का। देखिए जोड़िए, 17 18 180। ये हो जाएगा तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। ये हो गया। अब बात करते हैं इसका जो लंब होता है, ये किसी की जो लंब होती है इसके आधार से ये क्या करती है, इसको समद्वि भाजित करती है। समान रूप से एक दूसरे को क्या करती है? समद्वि भाजित करती है। मतलब समान रूप से इसको बांट देते, मतलब इधर जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल इधर ही होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसका सूत्र। पहला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब बात करते हैं परिमाप का। परिमाप, अगर परिमाप की बात की जाए तो परिमाप ये होती है इसके चारों जो दीवार दिख रही है आपको, चारों भुजा, सॉरी 3 भुजाएं जो दिख रही है, तीनों भुजाएं का योग हो जाता है, 3 भुजाओं का योग हो जाता है। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए बराबर 3a। ठीक है, किसी का भी अगर परिमाप पूछे तो उसके चारों किनारों का योग कर दीजिए, वही हमारा हो जाता है परिमाप हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बीच वाले लंब, लंबाई। देखिए लंबाई निकालने का यहाँ 2 तरीका है। यहाँ अगर आपका अगर आधार का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक, आधार, तो इसका हम आधा कर देंगे, और इसका अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। ठीक, अगर दूसरा की बात की जाए इसकी ऊंचाई, ये जो इसकी लंब है यानी कि इसकी ऊंचाई है, ये हो जाएगा √3/2a, √3/2a। ये इसका हो जाता है लंब निकालने के सूत्र, मतलब इसकी ऊंचाई निकालने के डायरेक्ट सूत्र दिया रहेगा। जैसे एक भुजा, क्यों ये सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है। भुजा क्या होती है, सभी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बात की जाए इसके अंतःवृत्त की, जो मान लीजिए इसके बीच में क्या बन जाए, एक वृत्त बन जाए, तो इसका अगर हमारा एरिया का निकालने के लिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये किसका हो जाएगा, a/2√3, a/2√3, ये इसका आ जाएगा। ये तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा अंदर वाला। अब बात की जाए इसका परिवृत्त, यानी बाहर को एक वृत्त बना दी जाए तो ये जो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो बाहर वाला ये जो दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा a/√3। ये हो जाता है इसका सूत्र हो जाता है। तो इसका ये सूत्र। तो हम आगे चलते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज का। देखिए समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन की बात है कि इसकी जो होती है, ये तो 3 भुजा होगा, लेकिन इसकी एक जो कोण होगा समकोण होगा, मतलब एक जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक, एक जो कोण होगी 90 डिग्री का हो जाएगा, वही कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक, इसकी बात की जाए समकोण त्रिभुज में, ये हमेशा जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्व होती है। ठीक, अगर सबसे बड़ी भुजा की बात की जाए, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमेशा इसको कर्व ही होती है। ठीक, और ये लंब, ये आधार, ये लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन हम मानते हैं हमेशा लंब इसको माने और आधार इसे मान लेते हैं। इसे लंब और इसे आधार मान लेते हैं। वो डिपेंड करता है वहां पर कौन बन कहाँ आ रहा है। ठीक, ये चेंज होने के लिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का। ठीक, इसका क्षेत्रफल का देखिए, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ठीक, आधार ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई या लंब भी इसको बोल सकते, ये जो है ऊंचाई। ऐसा परिमाप की बात की जाए, परिमाप, तो परिमाप देखिए इसके, ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, यानी इसको जोड़ सकते हैं, लंब जोड़ आधार जोड़ कर्व, इसकी क्या हो जाएगी, परिमाप। अब क्वेश्चन में एक और सूत्र हो जाता है, जैसे ठीक, जैसे इसका हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मान ले हमारा दो कोई भुजा दी जाए और तीसरी भुजा को मान गया, फिर इसे लंब की दे दी जाए, आधार की दे दीजिए, तो कर्ण का हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इसका हम सूत्र हो जाएगा, क्या एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण देखिए स्क्वायर में बराबर उस पर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, अब बात कीजिए, तो हमें कर्ण निकल गया। अब अगर इस यही सूत्र से हमें कह दे निकालने के लिए लंब, ठीक,
अब लंब का वैल्यू निकालते हैं। लंब का अगर देखिए यहाँ निकालने के लिए कहेगा तो ये माइनस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो बराबर उस पर रूट जाएगा जिसका रूट एक सूत्र ये हो गया। अब आधार की अगर बात की जाए तो सेम यही रहेगा कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ जब आधार निकालने के लिए क्या तो माइनस लंब स्क्वायर, ऊपर में रूट अंडर दे देना, ये 3 का 3 सूत्र, ये सूत्र हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है ये। तो आई होप आप इसे समझ रहे हैं, तो आप इसे वीडियो देखिए, आप इसे बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसका ये समझे बहुत ही पूछना। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी कोई दो भुजा बराबर होगी, कोई दो भुजा क्या होगी बराबर होगी। तो इसकी क्या होगी, कोई दो भुजा बराबर होगी, ठीक। अब ये या तो ये दोनों देखिए इसमें बता रहे हैं, इसमें ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो इसमें भुजा ये सब तो कौन तो 3 3 हो जाए, इसका जानते हैं सूत्र पर चलते हैं। देखिए ये और इसके बीच में जो यहाँ पर खींची जाएगी ये लंब हो जाएगी ऊंचाई, यहाँ पर मान लेते हैं जी ई है, ई पॉइंट। अब इसका क्षेत्रफल जानते हैं, ठीक। क्षेत्रफल हम इसे दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो देखिए इधर इसका क्षेत्रफल प्लस इसका इधर का क्षेत्रफल का योग कर सकते हैं, या तो हम यह क्षेत्रफल लिख सकते हैं इसका dy4 रूट अंडर 4a² माइनस b², ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर b/4, ये नीचे वाला ये टोटल b हो जाएगा, और ये a हो जाएगा, ये भी a, ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर b/4 इन रूट अंडर 4a² माइनस b², मतलब a का वैल्यू ये दोनों में कोई दिया रहेगा, b का वैल्यू ये दिया रहेगा। और इसका बात के परिमाप की, तो परिमाप में ये दोनों भुजा जुड़ेगा और तीसरी भुजा ये जुड़ेगी, a प्लस a बराबर a प्लस b, a2a प्लस, ठीक। अब हम चौथा देखते हैं और लास्ट देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, देखिए विषम, इसका देखिए सभी भुजाएं क्या होगी अलग अलग होगी, इसको सभी भुजाएं होगी अलग अलग होगी। मान लीजिए इसका ए है, इसका बी है, ये इसका भी विषम बाहु त्रिभुज की होगी, सभी भुजाएं अलग अलग होती है, इसका हम जानते हैं क्षेत्रफल। तो ये होता है सूत्र s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बात करते हैं यहाँ s है क्या, s के बाद ये तो अर्ध परिमाप होती है या अर्ध परिमित, तो पता है a प्लस बी प्लस c/2, मतलब ये तीनों का योग का आधा ही s कहलाता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाए तो रूट अंडर, ये इसे हीरोइन का सूत्र भी बोलते हैं, 10th क्लास में सॉरी 9th क्लास में पढ़ने को दिखता है, और जगह में हम 10th में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ए बी सी ये तीनों भुजा होंगे, तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू। अब बात करें इसका परिमाप की, इसका एक भुजा दो भुजा तीसरी भुजा, तीनों भुजा जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस, ये तीसरा हो गया परिमाप, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। अब बात करते हैं, अब इसे हम शॉर्ट एक बार में देख लेते हैं इसका कैसे हम लिखेंगे डेफिनेशन के साथ। अब समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में एक जो भुजा होगी 90 डिग्री की होगी, ठीक। विषम इसकी जो एक भुजा और विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ए बी, ठीक। और समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं क्या होगी, देखिए नाम के अनुसार है। विषम बाहु मतलब सब अलग, समबाहु मतलब समकोण मतलब जानते हैं हम 1 डिग्री पर 90 डिग्री होनी चाहिए एक कोण। और समबाहु सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। ये हो गया ए। अब बात करते हैं समद्विबाहु। समद्वि सम बराबर होना चाहिए, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर, जैसे ये एक अलग भुजा होगी, ये हो गया। तो आज हम अपने ये 4 क्वेश्चन जिसमें मेंसुरेशन चैप्टर का क्षेत्रफल निकाले त्रिभुज का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल